दोस्तों नमस्कार। फिजिकल एजुकेशन रीजनिंग में आपका स्वागत है। आज की इस सीरीज में प्रत्येक सवाल के 4 विकल्प हमारे सामने होंगे। इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी तरह एक दूसरे से संबंधित होंगे तथा एक विकल्प पूरी तरह से इस रिलेशनशिप के बाहर होगा। हमें उस अलग विकल्प की पहचान करनी है और अपने सवाल का सही जवाब देना है। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं: आंवला, नींबू, अनार और संतरा। तो इसमें देखने से ही पता लग रहा है कि 3 विकल्प विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं और एक विकल्प विटामिन सी का स्रोत नहीं है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब बनता है ऑप्शन सी, अनार, जो विटामिन सी का उत्तम स्रोत नहीं है, जबकि आंवला, नींबू और संतरा विटामिन सी के उत्तम स्रोत हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल हमारा स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है। 4 विकल्प हमारे सामने 9 मीटर, 18 मीटर, 2.43 मीटर और 13 मीटर हैं। इस सवाल में भी हमें देखने से पता चल रहा है कि पहले 3 विकल्प वॉलीबॉल खेल से संबंधित हैं, जिसमें वॉलीबॉल खेल के मैदान की लंबाई 18 मीटर, मैदान की चौड़ाई 9 मीटर और नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है, जबकि 13 मीटर कबड्डी के मैदान की लंबाई होती है। इसलिए विकल्प डी 13 मीटर बिल्कुल सही होगा। सवाल नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है। ऑप्शन ए यूरो कप, ऑप्शन बी थॉमस कप, ऑप्शन सी उबेर कप और ऑप्शन डी नारंग कप। इसमें से 3 ट्रॉफियां एक खेल की हैं, जबकि एक ट्रॉफी इन 3 से भिन्न है। तो इसमें यूरो कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, जबकि बाकी तीनों बैडमिंटन से संबंधित है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूरो कप। सीरीज का सवाल नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से क्या भिन्न है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं: जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, मैंडिबल और मैक्सिला। ये चारों चेहरे की हड्डियां होती हैं। इन चारों हड्डियों में कुछ रिलेशनशिप है, देखना है हमें। तो इसमें देखने से हमें पता चल रहा है कि भाई चेहरे की केवल एक हड्डी ऐसी होती है जो किसी तरह का कोई मूवमेंट करती है, जिसका नाम होता है मैंडिबल, जबकि अन्य 3 हड्डियां बिल्कुल फिक्स रहती हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैंडिबल। सवाल नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर जो चोट से संबंधित है, इसमें हमें पहचान करनी है जो 3 से भिन्न है। तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि भाई क्रैम्प, स्ट्रेन और मसल्स पुल, ये तीनों मांसपेशी की चोट हैं, जबकि स्प्रेन लिगामेंट की चोट है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्प्रेन। सीरीज का छठा सवाल हमारा स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है। ऑप्शन में दिया गया है संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो कप और सुधीरमन कप। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 3 कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, जबकि विकल्प डी सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प डी, सुधीरमन कप। सवाल नंबर 7 हमारा स्क्रीन पर जो ग्रंथियों से संबंधित है, हमें पहचान करनी है इनमें से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें एक रिलेशनशिप है, अगर हम ध्यान से देखें तो थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि केवल अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, जबकि अग्नाशय ग्रंथि की ये विशेषता होती है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है, जो शरीर में ऐसी इकलौती ग्रंथि होती है जो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। सवाल नंबर 8 हमारा स्क्रीन पर जो ओलंपिक खेलों से संबंधित है, पहचान करनी है इनमें से कौन अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें अगर हम देखें, जब 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, उस समय इसमें 9 खेलों को शामिल किया गया था। 9 खेलों में से 3 खेल एथलेटिक्स, कुश्ती और तलवारबाजी थे, जबकि तीरंदाजी को, जो इसका सेकंड एडिशन सन 1900 में हुआ था, उसमें शामिल किया गया था। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तीरंदाजी।
सवाल नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर है। पहचान करनी है कि कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। तो इसमें चार ऑप्शन माइकल फेल्प्स, पावो नूरमी, कार्ल लुईस और लारिसा लातिनिना हमारे सामने हैं। इसमें अगर हम देखें तो तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिक के 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि एक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स ऐसा है जिसके नाम ओलंपिक के 23 स्वर्ण पदक हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स, जिसके नाम ओलंपिक के 23 स्वर्ण सहित कुल 28 पदक इसने ओलंपिक के अपने नाम किए हैं। कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? चार नाम हमारे सामने हैं: ऑस्कर स्वान, दिमित्रियस लोद्रास, इंगे सोरेनसेन और लुइगिना गियावोटी। तो इसमें से तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कम उम्र में ओलंपिक के पदक जीते हैं, जबकि एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके नाम सर्वाधिक उम्र में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड नाम है। तो इसमें से ऑस्कर स्वान नाम का जो खिलाड़ी है उसने 72 वर्ष 279 दिन की उम्र में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, और दिमित्रियस लोद्रास जो ग्रीस का जिम्नास्टिक का खिलाड़ी था 1896 के ओलंपिक में 10 वर्ष 218 दिन की उम्र में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जबकि लुइगिना गियावोटी ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जिम्नास्टिक में रजत पदक 11 वर्ष 302 दिन की उम्र में अपने नाम किया था। और इंगे सोरेनसेन डेनमार्क की खिलाड़ी ने 1936 बर्लिन ओलंपिक में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक जीता था। उस समय इनकी उम्र 12 वर्ष 24 दिन थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्कर स्वान। सवाल नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर ओलंपिक के वर्ष दिए गए हैं। पहचान करनी है कि कौन सा वर्ष अन्य तीन से भिन्न है। तो अगर हमने ओलंपिक के बारे में विस्तार से पढ़ा है तो 1928 ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 2020 ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 2012 ऐसा ओलंपिक है जिसमें भारत ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 2012। सवाल नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर ओलंपिक खेलों से संबंधित है। पहचान करनी है कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। तो कुश्ती के बारे में अगर हम देखें तो कुश्ती अन्य तीन से अलग महसूस दे रहा है, क्योंकि भारत ने ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में भी स्वर्ण पदक जीता है, हॉकी में भी स्वर्ण जीते हैं और शूटिंग के खेल में भी स्वर्ण पदक जीता है, जबकि कुश्ती के खेल में भारत ने आज तक ओलंपिक खेलों के इतिहास में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए कुश्ती। सवाल नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर है, जो हॉकी खेल के खिलाड़ियों से संबंधित है। इसमें हमें पहचान करनी है कि कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। तो उधम सिंह के बारे में अगर हम देखें तो उधम सिंह ने 1952, 56 और 1964 जब भारत ने स्वर्ण पदक जीते उस समय भारतीय टीम में शामिल थे। ध्यानचंद इसी तरह से 1928, 32 और 36 में टीम में शामिल थे। बलवीर सिंह 1948, 52 और 56 की टीम में शामिल थे, लेकिन रूप सिंह केवल 1932 और 1936 की टीम में शामिल थे। इसलिए इस सवाल का सही जवाब बनता है ऑप्शन डी रूप सिंह। सवाल नंबर 14 हमारी स्क्रीन पर, जो ओलंपिक खेल और हॉकी से संबंधित है। इसमें हमें पहचान करनी है कि कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। लेजली क्लॉडियस जिन्होंने 4 ओलंपिक खेले हैं, उधम सिंह ने भी 4 ओलंपिक खेले हैं, धनराज पिल्लई ने भी 4 ओलंपिक खेले हैं, जबकि अजीत पाल सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 ओलंपिक नहीं खेले हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है अजीत पाल सिंह, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 15 हमारी स्क्रीन पर अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है। पहचान करनी है कि कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। तो मैनुअल एरोन को 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, सलीम दुर्रानी को भी 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, जबकि नरपजीत सिंह बेदी को वॉलीबॉल के खेल में 1962 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और कर्णी सिंह को भी 1961 में ही अर्जुन पुरस्कार मिला था। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें जब अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में उसी समय यह पुरस्कार मिला था, जबकि नरपजीत सिंह बेदी को 1962 में 1 वर्ष बाद वॉलीबॉल के खेल में दूसरे एडिशन में अर्जुन पुरस्कार मिला। सवाल नंबर 16 हमारी स्क्रीन पर है, जो
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के वर्षों से संबंधित है। सन 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सन 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जबकि 2000 ऑप्शन सी ऐसा वर्ष है जिसमें किसी भी खेल पुरस्कार की शुरुआत नहीं हुई थी। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 2000। सवाल नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर पहचान करनी है कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। तो इसमें केडी जाधव ने 1952 में कुश्ती खेल में कांस्य पदक जीता था। लिएंडर पेस ने 1996 में टेनिस में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा ऐसा खिलाड़ी है जिसने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। सवाल नंबर 18 हमारी स्क्रीन पर है। पहचान करनी है ऐसे खिलाड़ी की जो अन्य तीन से भिन्न हैं, और यहाँ भिन्नता का जो मापन है वो है उनके पदक। ओलंपिक खेलों में नॉर्मन पचार्ड ने 2 रजत पदक जीते हैं। सुशील कुमार ने 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ने 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है, जबकि गगन नारंग मात्र एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने केवल 1 कांस्य पदक जीता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गगन नारंग। सवाल नंबर 19 हमारी स्क्रीन पर है। पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुई थी। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। वॉलीबॉल के विश्व कप की शुरुआत 1965 में हुई थी। बास्केटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1960 में हुई थी। यह ऑप्शन बास्केटबॉल 1948 अन्य तीन से भिन्न है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। हमारा आज का अंतिम सवाल है। पहचान करनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। विटामिन ए वसा में घुलनशील है, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है, विटामिन के भी वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। इसलिए ऑप्शन डी, विटामिन सी इस सवाल का सही जवाब है।